जगह जगह भगवान की कथाएँ होती हैं, कीर्तन होते हैं और पंडाल लगाए जाते हैं, प्रचार भी किया जाता है और करना भी चाहिए मानवता के नाते से। लेकिन उसमें जब हम देखते हैं कि उस कीर्तन में, कथाओं में लोग खूब भावुक भी होते हैं, उनके आँखों में आंसू भी आते हैं। लेकिन जब वहाँ से जब बाहर आते हैं तो उनका हाल वही हो जाता है जैसे वो पहले थे। उन पर कोई असर नहीं पड़ता इस बात का, कथा का, कीर्तन का, भक्ति का। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पीवे नशा शराब का, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। वो कौन सा ऐसा नाम का नशा है जो रात दिन 24 घंटा चढ़ा रहता है, वो उतरता ही नहीं है। सवाल तो इस बात का है। घी के अंदर नमक ढो तो उस सब्जी का टेस्ट नहीं आता। इसी तरह से जो कथा हम सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं और भजन कीर्तन सुनते हैं, उसमें उस सच्चे नाम की महिमा को नहीं बताया जाता है। इसलिए वो कथा सत्संग सब फीके लगते हैं। और हम धर्मशास्त्रों में सुनते हैं तो नाम की महिमा तुलसीदास जी ने गाई है और उस ज्ञान के, आत्म ज्ञान की बात बताई गई है। गीता में भी हमने जब पढ़ा है तो उसमें जो श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को जो आत्मा का ज्ञान कराया वो हमें कहीं नहीं मिलता है। इसलिए वो जो ज्ञान है वो नमक के समान है। भगवत भक्तों, जो बिल्कुल सत्य है कि जब तक हमको अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक न तो हमें अपने इस जीवन का सच्चा सुख और आनंद प्राप्त होगा और ना ही हम संसार में आनंद के साथ जीवन जी सकते हैं और ना ही भगवान की भक्ति, कथा, कीर्तन में हम वो अनुभूति नहीं कर सकते जो होनी चाहिए। इसीलिए ज्ञान एक इस जीवन का नमक के समान वो एक स्वादिष्ट वस्तु है। काटना है अगर जिंदगी का सफ़र, गुरु से आत्म ज्ञान प्राप्त करने का वादा करो। और फिर गृहस्थी हो, परिवार हो, धंधा हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, जहाँ भी हो, उस क्षेत्र में कर्मों की चुन चुन करके उन खुशबू के फूलों की टोकरी तैयार करो जो अंतिम समय पर, मृत्यु के समय पर ले जाने का फिर इरादा करो।